अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन अकेडमी में खुशामदीद। और मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं MS वर्ड 2016 और बिजनेस के लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो है वो होम पेज, फाइल मेन्यू और तमाम चीज़ों को गो थ्रू कर लिया था, इनको सीख लिया था और उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब का। इंसर्ट टैब में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी हैं, समझने की भी हैं। काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पेज का एक पोर्शन आ रहा है इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले कवर पेज जो है वो आपके सामने है। कवर पेज होता क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हुआ चलूँगा। कवर पेज हम अपनी फाइल का जो कवर बनाते हैं, हम अपनी फाइल के ऊपर जो टॉप पेज होता है उसमें उस फाइल की डिटेल होती है। ऐसे जैसे हम कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट की फाइल बना रहे हैं, तो हम उस फाइल के ऊपर एक कवर लेटर या कवर पेज बना देते हैं जिसमें उस फाइल की डिटेल होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट देखें फाइल कवर जो है वो कवर पेजेस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। आप किसी एक को जो है वो चूज़ करके उसमें डेटा डाल सकते हैं। इसमें कुछ पिक्चर वाले भी हैं, कुछ बगैर पिक्चर वाले भी हैं। या अगर आप किसी पिक्चर रखना चाहते हैं तो पिक्चर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक कवर पेज जो है वो उठा लिया, चूज़ कर लिया, और यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका टाइटल क्या रखना है। मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूँ जी पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो किसका है कोई इशू नहीं, यहाँ पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी, मुझे कोई नाम जहन में नहीं आ रहा, बल्कि मैं लिख देता हूँ जी हसनैन अली। नाम मैंने लिख दिया और नाम को सिलेक्ट करके मैं जो है वो होम टैब से इसको जो है वो बोल्ड कर सकता हूँ और इसकी साइज भी बढ़ा सकता हूँ जितनी मुझे चाहिए। अगर मैंने कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने पिक्चर कोई देनी है, इसमें पिक्चर रखनी है, तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट में जाके पिक्चर इंसर्ट कर दूँगा। यहाँ से पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से अगर मैं कोई भी पिक्चर जस्ट आपको समझाने के लिए डाल देता हूँ एंड ओके, ये एक पिक्चर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। बहुत ही बड़ी पिक्चर है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारी फाइल के मुताबिक ये यहाँ पर रहे। इस तरीके से देखिए ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई और इसे हम इस तरह रख सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए पिक्चर डाल दी। एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप इसका डेटा लिख सकते हैं कि आपने ये जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये किस चीज़ का बना रहे हैं और आपने क्या करा है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसकी पिक्चर दे दी है तो मैं नाम भी जो है वो चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये फर्जी नाम है, अगर किसी का हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और बल्कि नहीं छोड़ दें। मैं XYZ ही कर देता हूँ, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सीख लें। एब्स्ट्रैक्ट में आपने देखना है कि जी मैंने क्या किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं मिसाल के तौर पर वर्कशॉप थ्रू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट
प्रोग्राम। इसे आप अगर जो है वो एडिट करना चाहते हैं इसको तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप अगर साइज़ वगैरह देना चाहते हैं या इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑथर इसलिए आ रहा होता है कि जिसके नाम पे ऑफिस इंस्टॉल है आप ऑथर चेंज कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं जी फ्रॉम वर्कशॉप थ्रू गवर्नमेंट ऑफ एग्जाम फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, डजंट मैटर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब जब इसे मैंने टाइप कर दिया सारा, अगर मैं इसे कंट्रोल पी करके चेक करूँ प्रिंट करने के लिए तो इस तरीके से मेरा ये फाइल कवर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से आप डिफरेंट फाइल कवर जो है वो बना सकते हैं। जस्ट आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से बनी बनाई चीज़ है, कोई इसमें अरबी फारसी नहीं है, सिर्फ आपने अपना डेटा उठा के डालना है, पिक्चर डालनी है और आपकी फाइल जो है वो तैयार है। इसके अलावा देखिए यहाँ से अब मैंने एक बार डेटा डाल दिया, अब अगर इसे चेंज करना चाहूँ तो मैंने जो है वो कवर चेंज कर दिया, नीचे मेरे पास वही डेटा मौजूद है आ जाएगा जो मैंने लिखा था, शायद थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट जो है वो ये अगर आप लेना चाहें देखें इस तरीके से ले सकते हैं। ये है आपके सारे फाइल कवर की चीज़ें, मज़ीद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आती जाए। उसके बाद यहाँ पे देखें इसी पेजेस के अंदर आपके पास ब्लैंक पेज जो है वो नज़र आ रहा है, फंक्शन ऐड अ ब्लैंक पेज। क्या कह रहे हैं जी, ऐड अ ब्लैंक पेज, यानी कि अगर आप की डॉक्यूमेंट है, आप कहीं बीच में कोई पेज ऐड करना चाहते हैं या ऊपर कहीं पेज जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद होगा वहाँ से वो आपके पेजेस ऐड होते जाएंगे। देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पेजेस ऐड होते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो उस वक्त मैंने इसमें तकरीबन 13-14 पेजेस ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप घबराएं नहीं कि अगर पेज मेरा एक ही है तो मैं दूसरा पेज कहाँ से लाऊंगा, तो यहाँ से आप पेज डायरेक्टली कर सकते हैं कि जी मैंने इतनी डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी है तो पहले ही मैं उस पर जो है वो पेजेस ऐड करके रख लूँ। उसके बाद ब्रेक पेज का ये होता है कि अगर कोई डेटा आप एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं, जहाँ से पेज को ब्रेक करना है आपने, मिसाल के तौर पर मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिस पर पहले हम काम कर रहे थे, थोड़ा सा समझाने के लिए ताकि जो है वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ आसानी से। यहाँ पर देखें अब ये पहला जो मेरा कोर्स कंटेंट है, यहाँ पर मैं जस्ट 6 पॉइंट के बाद मैं कह रहा हूँ कि नीचे जो 7वां पॉइंट आ रहा है वो मेरा दूसरे पेज में चला जाए, तो मैं पेज ब्रेक का फंक्शन यूज़ करूँगा। देखिए क्या हुआ कि यहाँ से जो है वो कंटेंट जो है वो शॉपिफाई के बाद नीचे जो मेरा 7वां फंक्शन था, 7वां जो मेरा टॉपिक था सॉरी ऑप्शन था वो नीचे चला गया है। तो जितना आप ब्रेक करते जाएंगे और नीचे जाता जाएगा और पेजेस उसमें ऐड होते जाएंगे, पेज पूरा ऐड हो जाएगा लेकिन आपका डेटा ब्रेक हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर आपने डेटा को कहीं से ब्रेक करना है तो आप पेज ब्रेक के फंक्शन से जो है वो उसे ब्रेक कर सकते हैं। उम्मीद है पेजेस के हवाले से इंसर्ट के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कवर पेज जो कि फाइल कवर बनाने के लिए, ब्लैंक पेजेस ऐड करने के लिए, और ब्रेक पेज डेटा को एक जगह से कहीं से ब्रेक करके नीचे ले जाने के लिए। इसके थोड़ा सा आपको बताना चलूँ, ब्लैंक पेज जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते थे व्यू में। जब आप जाते हैं नॉर्मल व्यू में सिर्फ टाइपिंग करते जाते हैं और हमारे पास ये इस तरह की मार्जिन्स या कोई भी पेज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होता उसकी सेटिंग, तो जहाँ पर हमें डेटा ब्रेक करना होता है वहाँ पर हम पेज ब्रेक करके और वहाँ सिंपल एक लाइन आ जाती है और लाइन के नीचे जो है वो आपका डेटा शुरू हो जाता है दूसरा। तो उसके लिए हम ज़्यादातर पेज ब्रेक के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। या आगे चल के जब कॉलम्स में आप ब्रेक पेज को डिवाइड करेंगे तो उसमें भी आपको ये बड़ा काम देगा। शुक्रिया, थैंक यू।